हाय एवरीवन। रिसेंटली अकाली दल के एक लीडर एक प्रेस मीट में बोलते हैं, बयान देते हैं एक सिख लड़की के बारे में कि उसका अबडक्ट किया गया, गन पॉइंट पे इस्लाम कबूल किया गया और गन पॉइंट पे उसकी शादी की गई। लेकिन उसके बाद वो सिख लड़की खुद एक वीडियो जारी करती है, अपना बयान बोलती है, जिसमें वो बोलती है कि 2012 में उन्होंने रिवर्ट हुई है इस्लाम पे और 2014 में उसका निकाह हुआ होता है। और रिसेंटली जब उनको पकड़ा जाता है, वो लोग पुलिस स्टेशन में बयान देते हैं। वो लड़की खुद पुलिस वालों को बोलती है कि आप मेरी कोर्ट की सर्टिफिकेट्स देखिए और आप मेरा रिटन बयान लीजिए। लेकिन पुलिस वाले ना ही कोर्ट की सर्टिफिकेट्स देखते हैं, ना ही वो बच्ची का रिटन बयान लेते हैं। ये कितनी गलत बात है कि अकाली दल के जो लीडर हैं वो इतना झूठा और गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर आप देखेंगे, हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक हर किसी को फ्रीडम है अपना मज़हब चुनने की, अपनी शादी करने की। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि हिंदुस्तान का आइन क्या कहता है मज़हब के बारे में। Article 25 says, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely possess, practice and propagate religion, subject to public order, morality and health. Further, Article 26 says that all denominations can manage their own affairs in matter of religion. और right to marriage के बारे में हिंदुस्तान का आइन क्या बोलता है? The right to marry is a part of the right of life under Article 21 of Indian Constitution. The right to marriage is also stated under Human Rights chapter within the meaning of the right to start a family. The right to marry is a universal right and it is available to everyone irrespective of their gender. और साथ में ये भी कल बयान आता है कि लड़की की जो शादी है वो एक सिख लड़के के साथ की गई। और इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये शादी जो है जबरन शादी है। 2014 में जो शादी हुई थी वो बच्ची के मर्जी मुताबिक हुई थी। अ फोर्स मैरिज इज़ इलीगल इन डिफरेंट पर्सनल लॉज ऑन मैरिज इन इंडिया with the right to marry recognized under the Hindu laws and as well as Muslim laws. मैं आपको इस्लाम के मुताबिक से भी कुरान से हवाला देते हुए कहूँगी कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 221, ए मुमिनो, तुम मुशरिक औरतों से निकाह न करना जब तक वो ईमान न लाए। मुशरिक औरतों से तो कनीज़ मुमिना औरत बेहतर है, खा मुशरिक कितनी ही भली लगे। इसी तरह मुशरिक मर्द जब तक मुमिन न हो तो मुमिन औरतों से उसका निकाह मत किया करो। और मुमिन गुलाम बेहतर है मुशरिक मर्द से, खा वो तुमको कितना ही अच्छा लगे, क्योंकि मुशरिक दोज़ख की तरह बुलाता है और अल्लाह अपने मेहरबानी से जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है और अपने हुक्म खोल कर साफ साफ बयान करते हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें। वाज़िह तौर पे अल्लाह ताला कुरान में इस बयान से नसीहत कर रहे हैं कि इस्लाम में ये सब चीज़ें जायज़ नहीं हैं। एक मर्द के लिए एक कनीज़ बेहतर है और एक औरत के लिए एक गुलाम बेहतर है। और इस्लाम में तो मोहब्बत पहले है ही नहीं, निकाह के बाद मोहब्बत करना है। खैर, ये लोग
शादी कर लिए, निकाह कर लिए, वो इनकी अपनी मर्जी है, बिकॉज दे बोथ हैव द राइट टू चूज देयर रिलीजन एंड चूज देयर लाइफ पार्टनर। लेकिन इसको आरएसएस और बीजेपी की गंदी सोच रखने वाले एक अलग ही रुख दे रहे हैं। पहले भी उन्होंने इंसानों को लव जहाद के नाम पे काटा, तोड़ा, मारा, गौरक्षक के नाम पे काटा, मारा, तोड़ा गया। अब ये गंदी सोच रखने वाले बीजेपी और आरएसएस के लोगों को सिख और मुसलमान का भाईचारा देखा नहीं जा रहा था, पसंद नहीं आ रहा था। सिख और मुसलमान ऐसे थे, अब उनको भी ये लोग जो हैं अपनी नफरत से, अपनी गंदी सोच से ऐसे अलग कर रहे हैं। जैसे इन्होंने 1990 में किया कश्मीरी पंडितों के साथ। कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान ऐसे थे, उनके बीच में ऐसा भाईचारा था कि हर जगह मिसाल दी जाती थी। और अचानक से देखा गया 1990 में कि आधी से ज़्यादा कश्मीर खाली हो गई, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन चले गए, उनको भी ऐसा तोड़ा गया, बिछड़ा गया उनको अपने वतन से, अपने भाई बहनों से, अपने घरों से, हर चीज़ से। यही बीजेपी की गंदी सोच रखने वाले लोग जो हैं, इनका ही करा दिया सब कुछ है। क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की जो सोच है वो इंसानों को तोड़ने की सोच है, देश को तोड़ने की सोच है, इनकी जोड़ने वाली सोच नहीं है। इनका भगवान जो है पावर है, इनका भगवान जो है पैसा है। ये पावर और पैसे को अपना सब कुछ मानते हैं। इनके लिए इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं, इनके लिए इंसानियत की कोई कदर नहीं। ये इंसानियत को अहमियत नहीं देते, अहमियत देते हैं तो पावर और पैसे को। हाल ही में जो कोविड-2 में यूपी का हाल हुआ, उसकी वजह से जो है पूरे हिंदुस्तान की जो आवाम है इनके खिलाफ हो गई है। ये हिंदुस्तान की आवाम का एतमाद नहीं जीत सके, इसलिए अब ये नौटंकी कर रहे हैं, इसलिए अब ये ड्रामा कर रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाला है। किस तरह से ये लोगों का ध्यान जो है बांटेंगे, किस तरह से ये लोग नौटंकी करके हिंदुस्तान की अवाम का जो है जहन जो है इधर उधर मुवल्लिस करना चाह रहे हैं, ये सब नौटंकी करके। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि इन सब चीज़ों को उतनी अहमियत नहीं दी जाए, क्योंकि ये सब आरएसएस और बीजेपी के करा धरा है। वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान जो है आपसी भाईचारे में रहे, हिंदुस्तानी आपसी भाईचारे में रहे। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। पहले तो इन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़वाया लव जहाद के नाम पे, गौरक्षक के नाम पे। अब मुसलमान और सिख को लड़ा रहे हैं, आगे जाके मुसलमान और क्रिश्चियन को लड़ाएंगे। ये अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हिंदुस्तान की आवाम से मेरी गुजारिश है कि आप इन सब चीज़ों में मत पड़िए, आपसी भाईचारे में रहिए। क्योंकि ये वक्त जो है पेंडेमिक का है, ये वक्त जो है आजमाइश का है। धन्यवाद।